बेटे आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द फिफ्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हमने 4 फंक्शंस पूरे कर लिए, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। यहां तक हमने कर दिया। माने हमने पहले प्लान किया, फिर हमने ऑर्गेनाइज किया, सारे हमने प्लान किया कि हमें क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, किनसे कराना है, कौन कौन से। उसके बाद हमने क्या करा, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हमने स्टेटस, हमने पोस्ट क्रिएट करी, हमने सारा कुछ। और उसके बाद जो है हमने ये देखा कि हमें कौन कौन से लोगों से क्या क्या काम लेने हैं, पोस्ट क्रिएट करी। और स्टाफिंग में हमने उन पोस्ट को फिल किया, और भी सारा कुछ डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। देन हमने जब पोस्ट फिल हो गई, लोग आ गए, उनको ट्रेनिंग वगैरह दे के हमने उनको क्या किया, डायरेक्ट किया कि तुम्हें ये काम करना है। और उन लोगों ने उन कामों को किया, और उनसे काम लेने के लिए हमने उनको ट्रेनिंग भी दी, हमने उनको मोटिवेट भी किया, हमने उनके साथ कम्युनिकेट भी किया। और ये सब करने के बाद उन लोगों ने काम किया। काम तो कर लिया उन्होंने, उसके बाद भी जो मैनेजर होता है उसका काम खत्म नहीं होता। वो उसके बाद वो देखता है कि इन लोगों ने जो ये सारा काम किया है और हमने जो डिसाइड किया था, ये जो काम किया है, एक तो वो कैसा किया, पहले तो वो ये देखता है। फिर वो देखता है कि जो हमने डिसाइड किया था क्या उतना हुआ है या नहीं हुआ। उसको ये देखना बहुत जरूरी होता है। इसको हम कंट्रोलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं कि एक्चुअल जो वर्क हुआ और जो हमें करना था। जैसे कि मान लो कि हमने सोचा कि हमारी अभी प्रेजेंटली सेल है 1 लाख, और हमने सोचा कि हमारी सेल को 1.25 लाख तक किया जाए, 25% सेल बढ़ाई जाए। तो हमने उसके लिए बहुत सारा काम किया, एडवर्टाइजमेंट किया, प्रोडक्शन बढ़ाई, सब किया। तो अब इसके बाद हमें अपनी सेल देखनी तो पड़ेगी ना, अकाउंट्स में कितनी सेल हुई। हमने सेल देखी, हमने देखा हमारी तो 1.5 लाख सेल हो गई। तो इसका मतलब हमारी परफॉर्मेंस जो है अच्छी रही। हमने सोची थी 1.25 लाख से भी ज्यादा 1.5 लाख हो गई। तो ये हमें कैसे पता चला कि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग हमने अपना ऑब्जेक्टिव गेन कर लिया। ये हमें तब पता चला जब हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को नापा और उसको जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उससे कंपेयर किया। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग। अब इस कंट्रोलिंग की अगर हम डेफिनेशन देखें, व्हाट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग को देखें तो कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप to bring actual result to the desired result closer together। एक डेफिनेशन दी हुई है, आप इन डेफिनेशंस को लर्न भी कर लोगे कि ये वो प्रोसेस है जिससे हम किसकी तरफ कदम उठाते हैं, एक्चुअल रिजल्ट को। जो हमने जैसे मैंने बोला, हमने सेल को नापा, कितनी हमारी सेल हुई है, और डिजायर्ड कितनी थी। डिजायर्ड रिजल्ट से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर हमारी डिजायर्ड रिजल्ट के बराबर आती है या उससे ज्यादा आती है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कम आती है तो हम उसके लिए एफर्ट करेंगे। तो ये इसलिए इसको कहते हैं कि कंट्रोलिंग क्या होता है, एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर्ड रिजल्ट के क्लोजर लाने का एक प्रयास है, एक प्रोसेस है। समझ आ रहा है। और जब मैनेजमेंट में कंट्रोल का क्या मीनिंग होता है, ये कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस। और इन मैनेजमेंट व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स that in order to achieve the desired objective efficiently, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव efficiently अचीव हो, इकोनॉमिकली अचीव हो, बिना कम पैसों के अचीव हो, या सक्सेसफुली अचीव हो, जो हम चाह रहे हैं वो हो, the real progress of the work should be assessed। जो असली जो प्रोग्रेस होती है उसको नापा जाता है from time to time, समय समय पर, so that the actual progress of the work is according with the expected progress। ताकि जो एक्चुअल प्रोग्रेस हो वो एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस के पास के अनुसार हो। जैसे तुम देख लो, हम तुम्हें लेसन पढ़ाते हैं, अगर अभी तो कोरोना के दिन है, उतनी अच्छे से नहीं हो पाता है क्लास का काम, हम पढ़ा ही लेते हैं, टेस्ट उतने नहीं हो पाते, नहीं तो क्लास टेस्ट होते हैं। जैसे मान लो एक चैप्टर कराया, अभी मैंने ये डायरेक्टिंग चैप्टर खत्म किया, अब मैं कह दूं इसका यूटी है, अब इसका मैं टेस्ट ले लूं, तो आपका वो क्या हो गया, हमने उतना चैप्टर आपसे उसका टेस्ट लेके हमें पता लगा लिया कि वो सही हुआ है या नहीं हुआ, उतना आपको समझ आ गया या नहीं आया। तो टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं, हम उस प्रोग्रेस को क्या करते हैं, मेजर करते जाते हैं, ताकि जब फाइनल रिजल्ट आए तो आपका रिजल्ट जो है
बढ़िया है, एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस के अनुसार है, हम जो चाह रहे हैं उसके अनुसार आए, तभी आएगा ना जब टाइम टाइम पे हम देखते रहेंगे कितना आया समझ, कितना आया। ऐसे ही मैनेजमेंट को अगर अपनी सेल बढ़ानी है मान लो, तो वो क्या करेगा, वीकली देखेगा क्या हमारी सेल हो रही है इतनी, क्या प्रोडक्शन हो रही है इसके हिसाब से। तो ये क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो एक्चुअल में जो वर्क हुआ है उसको टाइम टाइम पे मेजर करते रहना, एक्सेस करते रहना, और फिर देखना कि क्या उस जो हमने डिजायर्ड जो हमने रिजल्ट सोचा है क्या उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर उसके लिए क्या एफर्ट और करने की जरूरत है। फिर हम टाइम टाइम पे उन एफर्ट्स को मैनेजर करता रहता है। देन फीचर्स, कंट्रोलिंग के कौन कौन से फीचर होते हैं। कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। ये फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन कैसे, ये सबसे पहला फंक्शन है कंट्रोलिंग। अब पहला नहीं है, सबसे आखिरी है, लेकिन आधार है। फंडामेंटल का मतलब होता है आधारभूत। कैसे, जब तक हम कंट्रोलिंग नहीं करते, हमारा जो मैनेजमेंट का जो एम होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव अचीव करना, और जब तक हम कंट्रोलिंग नहीं करते हमें पता ही नहीं चलता हमने इससे पहले के जो भी काम किए हैं चारों के चारों, कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये जो सारे काम हैं, इतने हमने सब काम कर लिए, क्या ये ठीक किए या नहीं किए, इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक हम ये कंट्रोलिंग फंक्शन नहीं करता मैनेजमेंट। तो कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग फंक्शन से ही हमें पता चलता है हमने अभी तक के जो काम किए वो ठीक किए या नहीं किए, इसीलिए इसको कहते हैं फंडामेंटल फंक्शन है, बेसिक है, आधारभूत कार्य है। समझ में आ गया। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इट इज परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन का मतलब क्या है कि ऑल परवेसिव का क्या मीनिंग होता है बताओ तो जरा, परवेसिव किसे कहते हैं। मैम तो हर जगह यूज होता है, जो हर जगह यूज होता है। कंट्रोलिंग जो है परवेसिव फंक्शन का मतलब क्या है, इट इज यूज्ड, ये फंक्शन जो है ये हर जगह होता है इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस है या नॉन बिजनेस है, इट इज यूज्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सारी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, वेदर इट इज बिजनेस और नॉन बिजनेस। कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारा स्कूल है नॉन बिजनेस है लेकिन कंट्रोलिंग तो होती है, हम टाइम टाइम पे तुम्हारा पेपर लेते रहते हैं, है ना। ऐसे ही ऑल में, एक तो ये ऑल ऑर्गेनाइजेशन में और ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। ऑल परवेसिव का मतलब है ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे टॉप लेवल है, मिड लेवल है, लोअर लेवल है, सब में ये कंट्रोलिंग फंक्शन यूज होता है, कंट्रोलिंग होता ही होता है। इतनी बात समझ में आ गई। देन कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी, लगातार होती रहती है, बार टाइम टाइम पे हम देखते रहते हैं क्या हमारा जो काम है वो डिजायर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने काम कर दिया, एक बार कंट्रोल, एक बार आपने नाप लिया, एक टेस्ट ले लिया, बस बहुत है। आप देखते नहीं हो आपके होते रहते हैं, कभी क्लास टेस्ट, कभी यूटी, कभी हाफ ईयरली, ये क्या है, इट इज ऑल कंट्रोलिंग। समझ आ रहा है। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी मैनेजर जो होता है टाइम टाइम पे उनका देखता रहता है काम कि भैया ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। Then controlling is both the beginning and the end of the process of management. कैसे, ये मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, प्लानिंग से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो वो कह रहा है कि कंट्रोलिंग जो है, ये कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग जो है ये एंड भी है मैनेजमेंट प्रोसेस का, हम एंड भी है, और ये क्या बिगिनिंग भी है। कैसे, हमने कंट्रोलिंग करके ये पता लगा लिया, समझ लो कि हमारा जो रिजल्ट है, जैसे हमें समझ लो 1.25 लाख हमें सेल करनी थी, 1,25,000,
लेकिन हमारी इतना एफर्ट किया, लेकिन फिर भी सेल हमारी 1 ही लाख हुई, 25,000 बढ़ी नहीं। क्या सिर्फ 1,05,000 हुई? 20,20,000 अभी और भी बढ़ानी थी, वो बढ़ी नहीं पाई। तो अब हम इसको बढ़ाने के लिए फिर हम देखेंगे कि क्या बात हो गई, क्यों नहीं बढ़ी। इसके लिए फिर प्लानिंग करना, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना, फिर स्टाफिंग करना, फिर डायरेक्टिंग करना। तो ये सारा काम एक बार फिर से होता है। तो ये जो है कंट्रोलिंग क्या है, ये एंड भी है, नापते भी हैं, फिर इसके बाद फिर एक शुरुआत होती है नई। तो इट्स द एंड, इट इज बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के प्रोसेस का एंड भी है और बिगिनिंग भी है। इसके बेस पे फिर हम आगे काम करते हैं। देन द लास्ट वन इज कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड होता है? रिजल्ट से, कि हम अपनी प्रोग्रेस को कैसे मापते हैं, कि हम देखते हैं कि हमारा प्रेजेंट में कैसा हुआ वर्क, उसको डिजायर्ड रिजल्ट से हम कंपेयर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो डिजायर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। नहीं है तो फिर हम उसके लिए एफर्ट करते हैं। तो कंट्रोलिंग जो रिजल्ट से रिलेटेड है। रिजल्ट कौन सा? जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है। जैसे हमने इसमें कहा था कि हमें अपनी सेल बढ़ानी है 1.25 लाख, दिस इज रिजल्ट। अब हमने इस सारी कंट्रोलिंग किसके बेस पर है? इसके बेस पर, इस रिजल्ट के बेस पर होती है। इट इज रिलेटेड टू रिजल्ट। इसके लिए हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट में जितनी सेल हुई उसको नापेंगे, फिर जितनी हमें करनी थी उससे देखेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे उससे ज्यादा हुई कम हुई। ज्यादा हुई तो ठीक है, बहुत ज्यादा होती है तो भी गड़बड़ है, फिर हम देखते हैं हमने स्टैंडर्ड गलत तो नहीं फिक्स कर रखा। ज्यादा हुई ठीक है, कम हुई तो हम देखते हैं कि क्या करेक्टिव मेजर उठाए जाए, क्या किया जाए कि हमारी सेल बढ़े। देन एंड accomplishing organizational goal. Control is related to the result. नहीं सॉरी, ये हो गया कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट, यहां तक हो गया। तो ये सारे फीचर्स आपको समझ में आ गए, कौन कौन से फीचर हैं। कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन, फंडामेंटल है, इसके बेस पे ही सारे और फंक्शंस जो होते हैं वो होते हैं। परवेसिव फंक्शन है। कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। और कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू द रिजल्ट। समझ आ गई? तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है और साथ में अपनी क्लास को भी खत्म करते हैं। समझ में आ गया आप सबको आज कि व्हाट इज कंट्रोलिंग एंड व्हाट आर इट्स फीचर। तो कल हम आगे कंट्रोलिंग का प्रोसेस करेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी देयर टू लर्न इट। ओके।